हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मॉडल वर्ब। देखिए, मॉडल वर्ब क्या है? तो मॉडल वर्ब एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब ही है। तो मॉडल वर्ब क्या है? तो मॉडल वर्ब एक प्रकार का क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ओके, मॉडल वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब काम करता है वैसे ही हेल्पिंग वर्ब जैसे ही काम करता है। बस इतना ही याद रखना कि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। क्लियर? मॉडल वर्ब एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं, समझिएगा बात को, मैं बोलूं आई कैन वॉक अ माइल। ठीक है, यहां देखिए कैन क्या हुआ? एक मॉडल वर्ब हुआ और कैन के बाद मैं यहां कौन सा फॉर्म लिख दिया? वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख दिया, जो कि क्या है? गलत है। आपको क्या लिखना पड़ेगा? आई कैन वॉक नहीं, आई कैन वॉक बोलना पड़ेगा अ माइल। क्लियर? तो मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से मॉडल वर्ब है ये आपको याद रखना है। तो कौन कौन से मॉडल वर्ब है देखिए, याद करते जाइए। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। क्या क्या बोला मैं? कैन, कुड, मे को ले लीजिए। चलिए, कैन, कुड, मे, माइट, ये चार याद हुआ। फिर से कैन, कुड, मे, माइट, चार। अगला शैल, शुड, विल, वुड। क्या क्या? शैल, शुड, विल, वुड, 8 हो गया। अब टू वाला तो आएगा। कौन कौन सा? यूज्ड टू और टू, यूज्ड टू और टू, 10 हुआ। अब तीन और आएंगे। एक है आपका नीड, एक है आपका डेयर, एक है आपका मस्ट। तो टोटल कितने मॉडल वर्ब? 13 मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो रिपीट करता हूं फिर से मैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। उसके बाद टू में 2 आएगा, और टू, यूज्ड टू। अगला है आपका मस्ट, नीड एंड डेयर। ये 13 मॉडल वर्ब है। अब हम आगे इसका यूज देखेंगे। ओके, पहला आता है आपका मे का यूज। तो मॉडल वर्ब मे का यूज कब करते हैं? तो याद रखिएगा, परमिशन, अनुमति लेने या अनुमति देने के लिए मे का यूज किया जाता है। जैसे मुझे किसी रूम में अंदर जाना है तो मैं क्या बोलूंगा? मे आई कम इन सर। क्या बोला मैं? मे आई कम इन सर। तो अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे? यस यू मे। ठीक है, तो अनुमति दे रहे हैं। जैसे देखिए, मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकता हूं? अनुमति मांग रहे हैं। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? अनुमति मांग रहे हैं। यस यू मे। ठीक है, देखिए तो पहला क्या हो गया? अनुमति लेने या देने के लिए मे का यूज किया जाता है। दूसरा याद रखिएगा, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, संभावना या प्रायिकता को व्यक्त करने के लिए मे का यूज किया जाता है। जहां संभावना हो वहां मे का यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैं बोला शी मे अटेंड द क्लास, वह क्लास अटेंड कर सकती है, उसकी संभावना है। जैसे मैं बोला इट मे रेन, बारिश हो सकती है। ओके, और बोला राज में गो टू मार्केट, राज मार्केट जा सकता है। हम क्या बतला रहे हैं? संभावना बतला रहे हैं। ओके, देखिए बहुत सारे मॉडल वर्ब परमिशन को बतलाते हैं और बहुत सारे मॉडल वर्ब पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को बतलाते हैं। मैं उसका पूरा एक लिस्ट दे देता हूं, एक साथ बतला देता हूं और उनमें डिफरेंशिएट भी कर दूंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले लास्ट इसको देख लेते हैं। मे का यूज विश या डिजायर को बतलाने के लिए मैं जब सेंटेंस पढ़ा रहा था तो 5 प्रकार का सेंटेंस बताया था। उसमें मैं एक सेंटेंस बताया था, क्या? एक है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, याद आ रहा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है इच्छा, विश या डिजायर को व्यक्त करने के लिए। कौन सा सेंटेंस में? ऑप्टेटिव सेंटेंस में है। तो ये आपका हो गया मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना के रखे। जैसे बोले मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु कैसी हो? लंबी हो। हमारी इच्छा कामनाओं को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। तो मे के 3 यूज देखे। पहला हम देखे अनुमति लेने या देने के लिए, दूसरा यूज देखे पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए, और तीसरा यूज देखे हम लोग क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है। ओके, अब हम जो
करना चाहिए ऐसे मॉडल वर्ब जो परमिशन को भी बतलाते हैं, पॉसिबिलिटी को भी बतलाते हैं। इसका डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल वर्ब ऐसे हैं जो परमिशन को बतलाते हैं। तो एक है आपका कैन, एक है आपका मे, अगला है आपका वुड, कुड, माइट। ये पांचों के पांचों मॉडल वर्ब परमिशन, अनुमति लेने या देने के लिए बतलाता है। ठीक है, मे का यूज भी करेंगे, कैन का यूज करेंगे, वुड का, माइट का, कुड का, सब करते हैं। अब इनमें अंतर क्या है तो समझिएगा अंतर। कैन का यूज इनफॉर्मल के लिए किया जाता है। क्या यूज करते हैं? इनफॉर्मल के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का यूज। जनरल बोलचाल की भाषा में हम दोस्ती यारी में अनुमति लेते देते हैं तो किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करते हैं। जैसे मेरा दोस्त है, उससे मैं 100 रुपए उधारी मांगूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? कैन का यूज करूंगा। कैन यू गिव मी 100 रुपीज, ऐसा बोलूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा दोस्त यार है। इनफॉर्मल के लिए हमें क्या बोलना रहता है? कैन का यूज करना रहता है। इतना क्लियर? दूसरा है मे का यूज। तो मे का यूज जो है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। मे का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, अपने से बड़ों से रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज किया जाता है। जैसे मैं अपने बड़े भाई से, मैं अपने पिताजी से, माताजी से, या मैं अपने टीचर लोगों से कुछ अनुमति मांगूंगा तो मैं किसका यूज करूंगा? मे का यूज करूंगा। इसलिए तो जब हम कोई क्लास चलती रहती है, अंदर आना चाहते हैं, तब हम वहां क्या बोलते हैं? कैन आई कम इन सर नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्योंकि वो हमारे सर हैं, रिस्पेक्टफुल पर्सन है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है क्या? मे। ठीक, कैन का यूज इनफॉर्मल दोस्ती यारी में, मे का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए जिसमें बड़े भाई, पापा, मम्मी, मतलब बड़े लोग या फिर टीचर लोगों से मांगा जाता है। ठीक, अब देखिए ये तीनों के तीनों का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका यूज? वुड का, कुड का, माइट का। अब पोलाइट रिक्वेस्ट करने का मतलब जब हमें ऐसा लगता है कि वो सामने वाला बंदा वो चीज नहीं देगा, एक हेजिटेशन की स्थिति रहती है, तो हमें क्या करना? विनम्र निवेदन करना पड़ता है। और विनम्र निवेदन के लिए हम वुड का, कुड का या माइट का यूज करते हैं। अब तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, बट तीनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो ये है आपका वुड। जैसे लग रहा है कि आप मेरी कार मांगेंगे तो जाहिर सी बात है मैं नहीं दूंगा। हेजिटेशन हो रहा है कार मांगने के लिए, तो आप क्या करेंगे? पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का प्रयोग करेंगे। तो क्या बोलेंगे? वुड यू गिव मी योर कार प्लीज सर, पूरा बोलना पड़ेगा। तो आप क्या यूज किए? वुड का यूज किए। तो बस इतना याद रखिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड का यूज, या फिर नहीं तो कुड का यूज, नहीं तो फिर माइट का यूज। एकदम क्लियर हुआ? तो ये पांचों के पांचों परमिशन देने या लेने के लिए किया जाता है। कैन इनफॉर्मल है, मे फॉर्मल है, और वुड, कुड और माइट ये तीनों के तीनों कैसे हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। मतलब ये देखें तो कम से लेकर ज्यादा की ओर ये रिक्वेस्ट बढ़ते जा रहा है। ओके, सेम इसी प्रकार यही पांचों के पांचों पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं क्या? संभावना। क्या बात कर रहा हूं मैं संभावना व्यक्त करने के लिए बात कर रहा हूं। संभावना व्यक्त करने के लिए माइट का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं। समझिएगा ध्यान से। जैसे संभावना की भी अपनी अपनी डिग्री होती है, कम, ज्यादा और ज्यादा। सबसे ज्यादा ऐसे संभावना होती है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं माइट का, वुड का, कुड का। तो माइट जो है सबसे लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, माइट क्या है? सबसे ज्यादा कम, मतलब ज्यादा नहीं, सबसे कम बोलूं मैं। माइट का सबसे कम जब संभावना रहता है तो माइट का यूज करेंगे। सपोज यदि बिलासपुर में आप बैठे हैं और रायपुर में कोई दोस्त बैठा है और अभी 4 बज रहे हैं और 5 बजे क्लास है, तो आप क्या बोलोगे? उसके आने की संभावना अब क्या है? न के बराबर है। 1 घंटे में क्या वो रायपुर से बिलासपुर आ सकता है? संभावना इसकी क्या है? कम है। तो आप क्या बोलोगे? माइट का यूज करोगे। तो क्या बोलोगे? जैसे बोलोगे ही माइट कम कोचिंग, ऐसा। तो यहाँ क्या यूज किए? माइट का यूज किए। माइट का यूज संभावना में सामान्यतः नकारात्मक के लिए बोला जाता है। मतलब वो क्या हो जाएगा? ही माइट कम कोचिंग, मतलब वह शायद ही कोचिंग आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, शायद ही मतलब एक ऐसा हो गया नेगेटिव सेंस किया। ठीक, कभी कभी माइट नहीं रहता है तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए वुड का या कुड का भी यूज
किया जा सकता है। ठीक, तो ये माइट, वुड और कुड तीनों एक जैसा है, एक भाई जैसे हैं और तीनों के तीनों लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। ठीक, अब दूसरा आते हैं मे। मे क्या करता है, मे पॉसिबिलिटी में थोड़ा ऊपर उठता है। ठीक है, यदि संभावना थोड़ा ज्यादा है इसका मतलब आप किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे मैं बोला बारिश का समय है, मौसम है बारिश का, आप बोलोगे क्या, बारिश आज हो सकती है। अरे भाई आज दिन भर में बारिश का मौसम है इसलिए बोल रहे हो कि बारिश हो सकती है, तो आप बोलोगे क्या, इट मे रैन, बारिश हो सकती है, बारिश होने की कैसी संभावना है। अब संभावना इसमें क्या है, आज दिन भर में बारिश हो सकती है। ये टुडे बोल लो, चलो ये लो टुडे बोल दिए, तो आज बारिश होने की संभावना है। संभावना ना के बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि बारिश का मौसम है इसलिए बारिश होने की संभावना है। लेकिन याद रखिए कैन का यूज ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी के लिए होता है। जैसे आपको बारिश के मौसम में घनघोर घटा दिखाई दे रही है, काली बदली दिखाई दे रही है, तो अब संभावना कैसी है पानी गिरने की, तो संभावना अब ज्यादा हो चली है, तो अब आप क्या बोलेंगे, सी द क्लाउड, ऐसा बोल सकते हो, सी द डार्क क्लाउड, इट कैन रेन, मतलब घनघोर घटाओं को देखो, पानी गिर सकती है। जरूरी नहीं है पानी गिरेगा, लेकिन हम घटा को देख रहे हैं इसलिए बोल पा रहे हैं कि पानी गिर सकती है। समझ में आई बात। तो ये आपका माइट, वुड और कुड लेस पॉसिबिलिटी, में उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी और कैन सबसे अधिक पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ये डिफरेंशिएट हो गया। अब इसको छोड़कर बाकी जो और रूल्स हैं उसको हम आगे देखते हैं। ओके, सेकंड देखिए माइट का यूज। तो सबसे पहले याद रखिएगा मे के पास्ट फॉर्म के लिए माइट का यूज किया जाता है। मे का जहां पास्ट फॉर्म यूज करना होगा तो मे नहीं माइट का यूज करते हैं, और इसे सामान्यतः नरेशन, जो इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसके लिए किया जाता है। देखिए जैसे आई थॉट, मैंने सोचा, थॉट मतलब ये पास्ट हुआ, तो आगे हो गया इट मे रैन होगा यदि, तो ये सेंटेंस गलत होता। तो देखो ये पास्ट में है इसलिए मे का पास्ट फॉर्म क्या यूज किया गया है, माइट का यूज किया गया है। मैंने सोचा बारिश हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए शी सैड, उसने कहा कि मोहन माइट गो टू पटना। देखो ये सैड आपका क्या हुआ, पास्ट टेंस हुआ, इसीलिए यहां यदि मैं मे लिखता हूं, मे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मे के बदले में आपको क्या बोलना पड़ेगा, माइट का यूज करना पड़ेगा। तो यहां माइट का यूज किया गया है, ये आपका क्या है, सही है। तो याद रहेगा कि मे के पास्ट के लिए माइट का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट माइट का यूज तो बता चुका हूं, तो माइट का यूज रिक्वेस्ट बतलाने के लिए किया जाता है। माइट में से ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट, इसके बारे में बोल चुका हूं, बता चुका हूं मैं। एग्जांपल लिखिए, माइट आई टेक योर बाइक, यदि आप मेरा बाइक मांगेंगे तो कोई जरूरी है मैं तुम्हें बाइक दूंगा, नहीं देने की संभावना ज्यादा है, तो आपको मुझे पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ क्या यूज कर दिए हैं, माइट। इसके बदले में कुड या वुड भी किया जा सकता है। ठीक है, माइट आई टॉक टू योर मैनेजर, क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकता हूं, तो ये भी क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे तब मैनेजर से मैं अपनी बात कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराने वाला हूं, इसलिए यहाँ क्या यूज किए हैं, माइट का यूज किए हैं। नेक्स्ट है आपका माइट का प्रयोग कम संभावना, बता ही चुका हूं मैं, माइट कैसा है, लेस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किया जाता है। एग्जांपल मैं बता ही चुका था, इट माइट रेन टुडे। ओके, अगला देखिए कैन का यूज। तो कैन का पहला यूज हम क्या पढ़े थे कि रिक्वेस्ट करने के लिए कैन का यूज किया जाता है, अनुमति मांगने या देने के लिए, लेकिन ये कैसा है, इनफॉर्मल है, दोस्ती यारी में है। तो कैन का यूज जो है रिक्वेस्ट, अनुमति लेने देने के लिए किया जाता है, ये कैसा है, इनफॉर्मल है। जैसे बोला यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, इनफॉर्मल रूप से। अगला है कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकता हूं, ये भी कैसा है, इनफॉर्मल वे है। ओके, एक और बताया था मैं, कैन का प्रयोग मोस्ट प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है, ज्यादा संभावना है वहां पे इसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। जैसे देखो इट कैन रेन, बारिश हो सकती है, मतलब इसमें संभावना कैसी है, बारिश होने की ज्यादा संभावना है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इसमें देखिए यू कैन प्ले बैडमिंटन इन दिस फील्ड, तुम इस बैडमिंटन इस फील्ड में खेल सकते हो, क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को बतलाया जाता है। ठीक, ये दो रूल तो पढ़ ही चुके हैं। अब तीसरा रूल याद रखिएगा, कैन का मतलब हिंदी में होता है सकना, यह क्या बतलाता है, शक्ति, सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, एबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, चाहे वो मेंटल एबिलिटी हो चाहे
फिजिकल एबिलिटी हो। समझ में आई बात? तो कैन का यूज मेंटल एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी के लिए सकना या सकता है के संभव है के सेंस में किया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं बोला आई कैन प्ले फुटबॉल, मतलब मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, तो मेरी एबिलिटी को बतला रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं बोला शी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, वह इस क्वेश्चन को, ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकती है, उसकी क्या है, मेंटल एबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, तुम्हारी में हिम्मत है तो ताकत है, क्या तुम इसको उठा सकते हो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो कैन का यूज एबिलिटी, पावर, कैपेबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी को बतलाने के लिए किया जाता है। याद रहेगा, सिंपल सा है, पहला तो आपका एबिलिटी हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी हो गया, तीसरा आपका परमिशन हो गया। याद रहेगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कुड का यूज। तो पहला चीज तो याद रखिए, कुड का यूज कैन के पास्ट फॉर्म के लिए किया जाता है। यदि आपका मेन वर्ब पास्ट टेंस में हो तो आगे चलकर जो सेंटेंस होगा वो कैन नहीं होगा, कैन का भाई कुड होगा। क्लियर? देखिए सेंटेंस देखिए, जैसे मैं बोला ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि रवि, इसके बदले में कैन रहता, बताइए कौन सा सही होगा। देखो ये टेल का सेकंड फॉर्म हुआ, पास्ट फॉर्म हुआ, टोल्ड हुआ। अब यहां हमारा कैन गलत हो जाएगा, उसके बदले में क्या होगा, कुड होगा। तो सही सेंटेंस बना ही टोल्ड मी दैट रवि कुड विन द मैच होगा। ठीक, दूसरा देखिए आई डिड, ये आपका क्या दिखाई दिया, पास्ट में दिखाई दिया, तो आगे भी आपका कैन नहीं, कैन का पास्ट फॉर्म कुड दिखाई देगा। ऑल दैट आई कुड, ये देखो पास्ट में दिखाई दिया, सपोज कैन रहता तो वो सेंटेंस क्या होता, गलत होता। क्लियर? तो पहला चीज हो गया, कैन के पास्ट फॉर्म के लिए कुड का यूज किया जाता है। दूसरा और तीसरा तो आप जानते हैं, लेस पॉसिबिलिटी के लिए कुड का यूज किया जाएगा और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड का यूज किया जाएगा। ठीक, तो अगला क्या हो जाएगा, देखिए कुड का प्रयोग नर्म निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। तो एक हो गया कुड यू गिव मी योर पेन, मतलब एक ऐसा हुआ पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पेन नहीं है तो पेन मांगने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया। तो एक याद रखेंगे किसका, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और दूसरा मैं बताया था कि पास्ट के पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को बतलाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, तो जैसे होगा, अच्छा इसको छोड़िए, एक और देखते हैं, इसके बाद होगा कि अगला क्या मैं बोला था कि पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। पॉसिबिलिटी कैसा होता है, ये सेम माइट के जैसा होता है, लेस पॉसिबिलिटी को बतलाता है। अब इसके एक दो रूल और देखिए, तो याद रखिएगा ऐसी कोई घटना जो पास्ट की है, पास्ट की आपकी शक्ति सामर्थ्यता है, उसको बतलाने के लिए, कौन सा, पास्ट एबिलिटी को बतलाने के लिए मुझे कैन नहीं कुड का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं बोलूंगा मेरे पिताजी जब जवान थे वो नदी के आर पार तैर सकते थे, ये जो बोलूंगा मतलब जवानी के दिनों में वो नदी के आर पार तैर सकते थे। समझ में आई बात? तो पास्ट के एबिलिटी को बतलाने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। सिंपल सा देखिए, जैसे कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइम एनी ट्री, कोई भी पेड़ में, बड़ा से बड़ा पेड़, छोटा से छोटा पेड़, सब में चढ़ जाता था। ये बोल रहे हैं तो ये पास्ट की उसकी एबिलिटी थी, इसलिए किसका यूज किया गया है, कुड का यूज किया गया है। क्लियर? एक लास्ट एग्जांपल याद रखिएगा, क्या कि ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसी पास्ट की एबिलिटी को, सॉरी पास्ट की प्रोबेबिलिटी को बतलाने के लिए किया जाता है जो चीज नहीं हुआ प्रेजेंट में। आई बात समझ में? ऐसी कोई घटना प्रेजेंट में बोलना जिसका ठीक उल्टा काम पास्ट में हो चुका है, लेकिन हाँ उस चीज को तुम कर सकते थे, ऐसा बोलना हो तो आपको कुड का यूज करना होता है। जैसे देखिए मैं बोला शी कुड हैव फोन्ड मी, मतलब वह अभी वर्तमान में बोल रहे हैं कि वह फोन कर सकती थी, बट वो नहीं की। समझ में आया? अगला देखिए शैल का यूज, यही मैं आप लोगों को विल का यूज भी बता देता हूं ना। ठीक है, पहला रूल याद रखिएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में, कुल मिला के ये बोलूं मैं, फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है और बाकी सब के साथ में विल का यूज किया जाता है। तो फ्यूचर टेंस में शैल का यूज आई वी के साथ और विल का यूज बाकी अन्य के साथ में किया जाता है। जैसे देखिए आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, तो आई है तो किसका यूज किए हैं, शैल का यूज किए हैं, और वी शैल प्ले फाइनल मैच टुमारो, तो वी के साथ किसका यूज किए हैं, शैल का यूज किए हैं।
बस इतना ही है सिंपल सा इसमें। यही चीज वी के बदले में ही रहता तो शैल के बदले में क्या बोलता मैं, विल का यूज करता। तो ही विल प्ले फाइनल मैच टुमारो। तो सिंपल सा रूल है, पहला रूल शैल का यूज आई और वी के साथ, बाकी अन्य के साथ में विल का यूज करना है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, देखिए यदि आपका डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प हो, ठीक है, कंपल्सन हो, बाध्यता हो, तो जस्ट ये उल्टा हो जाता है। आई बात समझ में? इसीलिए आजकल शैल और विल में कोई अंतर नहीं किया जाता है। आई के साथ भी आप देखे होंगे आई शैल नहीं बोलते, डायरेक्ट बोल देते हैं आई विल बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपल्शन की बात होती है। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं नहीं पढ़ाता हूं इसको, बट आप जानकारी में रखें कि जहां बाध्यता वाली बात आई तो आई जहां शैल लगना है वहां विल लगता है, और जहां विल लगना है वहां शैल लगता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा मुझे आज इस चैप्टर को खत्म करना ही है, क्या बोल रहा हूं, मुझे इस चैप्टर मॉडल वर्ग को आज खत्म करना ही है, कंपल्सन है, बाध्यता दे रहा हूं, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ संकल्प ले रहा हूं, मतलब इसमें क्या लगेगा, जहां मुझे शैल बोलना चाहिए वहां क्या बोलूंगा मैं, विल का यूज करूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा, सेंटेंस क्या बोलूंगा, आई ब्लैंक कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है, टुडे। ये लो, मतलब आई ब्लैंक कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे, मतलब ये मैं कंपल्सन दे रहा हूं, दृढ़ संकल्प ले रहा हूं। तो यहां आई के बाद अब शैल नहीं लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे। याद रहेगा, छोटा सा चीज है, याद रखना है इसको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शैल का प्रयोग सामान्यतः क्या करते हैं, सामने वाले की इच्छा जानने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, जैसे सब बैठे हैं, उसके बाद मैं बोलूंगा अचानक से चलो अब पढ़ाई करते हैं, चलो इस बारे में डिस्कस करते हैं, चलो यहाँ घूमने चलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों से एक जनरल सहमति ले रहा हूं, आप लोगों की इच्छा जानने के लिए मैं कर रहा हूं कि क्या बोलूंगा, शैल वी डिस्कस, शैल वी डिस्कस नाउ, बोल सकता हूं शैल वी गो टू पिकनिक, क्या पिकनिक चलें, शैल वी गो टू मूवी। मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, जनरल वे में सामने वाले की इच्छा जानने के लिए भी शैल का यूज किया जाता है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बोलचाल में ये चलन में है। देखिए क्या हो जाएगा, ये मैं बोला शैल वी डिस्कस, चलो डिस्कस करें, पूछ रहा हूं मैं, आस्क कर रहा हूं सामने की इच्छा जानने के लिए। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं डोर ओपन करूं, मतलब सामने वाले की इच्छा जानने के लिए ऐसा शैल का यूज किया जाता है। ओके, अगला देखिए शुड का यूज। शुड मतलब हिंदी में सेंस देगा क्या, चाहिए। ठीक, तो पहला रूल याद रखिएगा, शैल के पास्ट फॉर्म के लिए शुड का यूज किया जाता है। क्या बोला मैं, शैल के पास्ट फॉर्म के लिए शुड का यूज किया जाता है। देखिए जैसे मैं बोला आई सेड, ये देखिए मेन वर्ब किसमें हुआ, पास्ट में हुआ, तो आगे चलकर आपको शैल का यूज नहीं करना है, शैल के बदले किसका यूज करना है, शुड का यूज करना है। इसके बदले में मैं शैल बोलूं गलत हो जाएगा, सेंटेंस सही बना, आई सेड दैट आई शुड गो टू रायपुर। मैं बोलता यदि कि आई सेड दैट आई शैल गो टू रायपुर, गलत होता। ठीक है, तो पहला रूल शैल के पास्ट फॉर्म के लिए शुड का यूज किया जाता है। दूसरा याद रखना है, शुड का प्रयोग जो है संभावना व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। शुड का यूज संभावना व्यक्त करने के लिए कभी कभी करते हैं। जैसे वह देखिए, अजय शुड बी एट द रेलवे स्टेशन नाउ, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, वो बोल के गया है कि स्टेशन जा रहा हूं। अब कोई पूछेगा कि कहां है अजय, तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे तो बोल के गया है कि स्टेशन जा रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि वो तो बोला था स्टेशन जाऊंगा करके, तो मैं बोलूंगा कि वो अभी स्टेशन में होने की उसकी संभावना है। आ रही बात समझ में? तो कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए भी शैल का, शुड का यूज कर दिया जाता है, जो कि सेंस देता है, किसका, चाहिए का सेंस देता है। ओके, अगला देखिए, शुड का प्रयोग मेन तो यही है आपका एडवाइस, सलाह देने के लिए शुड का यूज किया जाता है, जिसमें ये चीज याद रखिएगा, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, खास करके आपको याद रखना है, एडवाइस, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बतलाने के लिए शुड का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं बोला यू शुड वर्क हार्ड, मैं क्या बोल रहा हूं, मेहनत करना पड़ेगा भाई, कठिन मेहनत करना चाहिए सक्सेस होना है। तो क्या बोलूंगा, यू शुड वर्क हार्ड टू गेट सक्सीड।
समझ में आई बात? कोरोना से बचना है तो आपको क्या बोलना चाहिए? मास्क पहनना चाहिए। मैं आपको क्या दे रहा हूं? सलाह दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा यू शुड वियर अ मास्क। ठीक है, तो ये क्या बना? ये बना एडवाइस या ड्यूटी। आपकी ड्यूटी है भाई, अभी ड्यूटी क्या है? जैसे मैं बोलूं वी शुड फॉलो द रूल्स, हमें रूल्स क्या करने चाहिए? फॉलो करना चाहिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल्स फॉलो करने की, इसीलिए शुड का यूज आपको करना है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? जैसे और देख लीजिए, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये हमारी क्या है? ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो शुड का यूज जब भी आपका ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा तो आपको शुड का यूज करना है। ठीक है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब मैं आप लोगों को कंजंक्शन पढ़ा रहा था तो एक कंजंक्शन बताया था, क्या? लेस्ट। एकदम रट्टा मार लीजिए कि लेस्ट आए, तो लेस्ट आए तो आपको आगे मॉडल वर्ब में क्या खोजना है? शुड का यूज खोजना है। और लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो कि। ये खुद अपने आप में क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस होता है। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखिए, क्या दिखाई दे रहा है? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन मेहनत करिए। इसका मतलब क्या बोला मैं? कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। तो यहां लेस्ट दिखाई दिया तो आप क्या यूज किए? शुड का यूज किए। याद रहेगा? तो क्या क्या पढ़े देखिए, और देखिए, रश टू द रेलवे स्टेशन, भागो रेलवे स्टेशन की ओर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को क्या कर दो? मिस कर दो। तो यहां देखिए लेस्ट के साथ में क्या लगा? शुड का यूज किया गया। ठीक है, तो क्या क्या देखे? शुड का प्रयोग पहला तो शैल के पास्ट फॉर्म के लिए किया जाता है। दूसरा देखे, शुड का यूज कभी कभी पॉसिबिलिटी या संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तीसरा देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुड का यूज जो है एडवाइस, ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बतलाने के लिए किया जाता है। और चौथा यूज देखे कि शुड का प्रयोग हमें लेस्ट के साथ करना है। ओके, अगला देखिए विल का यूज। तो पहला मैं क्या बता चुका हूं? विल का यूज आई और वी के साथ में शैल का यूज, बाकी सब में क्या लगेगा? विल का यूज। मतलब सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ में आपको फ्यूचर एक्शन को बतलाने के लिए विल का यूज करना है। ये बन गया यू विल वर्क हियर, बता चुका हूं। ही विल सिंग अ सॉन्ग, तो यहां ही है, यू है, इसलिए क्या लगा है? विल का यूज किया गया है। ठीक, अगला, कभी कभी देखिए विल का यूज फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ करते हैं। जैसे आप देखिए क्या दिख रहा है? विल का प्रयोग सेकेंड या थर्ड पर्सन में नॉर्मल फॉर्मल रिक्वेस्ट को बतलाने के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं बोला विल यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम विल का यूज कर सकते हैं। अगला हो गया विल यू ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजा खोलोगे? फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए विल का यूज किया जा सकता है। क्लियर है? अब एक चीज और देखिए, विल का प्रयोग कभी कभी संभावना उतना काम का नहीं है, लेकिन याद रखिएगा विल का यूज कभी कभी संभावना व्यक्त करने के लिए भी हो जाता है। जैसे देखिए ही विल बी इन द क्लास, जैसे हम लोग शुड का प्रयोग किए थे वैसे ही यहाँ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं संभावना बताने के लिए कि अभी वो क्लास में होगा। ठीक है, तो अभी वो क्लास में होगा के सेंस के लिए किसका यूज किए हो? विल का यूज किए हो। इसमें तो आप आंख बंद करके भी करते तो हो जाता, क्यों कि ही है तो आपको विल लगाना है, राम है इसलिए क्या लगाना है? विल लगाना है। राम विल बी एट थिएटर, जैसा बोल सकते हैं। आगे संभावना के लिए भी हमें विल का प्रयोग करना। जैसे मैं बोलूंगा कि आप लोग सब कलेक्टर बनेंगे या डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? यू विल बी बिकम अ कलेक्टर, ऐसा बोल सकता हूं मैं। ठीक है, अगला देखिए वुड का प्रयोग। वुड का लगभग सभी प्रयोग तो हम पढ़ चुके हैं। एक बस याद रखिएगा मेन कि विल का जहां सेकंड फॉर्म यूज करना हो उसके लिए मुझे वुड का प्रयोग करना होता है। विल का भाई है कौन? वुड, लेकिन सेकंड फॉर्म वाला भाई है। जैसे आपको मेन वर्ब यदि आपको पास्ट में दिखाई दे तो आगे का स्ट्रक्चर आपको विल नहीं, विल का भाई वुड दिखाई देना चाहिए। जैसे देखो राज सेड, राज ने कहा पास्ट में, दैट आगे जो सेंटेंस विल यदि रहता तो यहां गलत हो जाता, वुड लगा है, सही है। रवि वुड गो टू बॉम्बे, रवि बॉम्बे जाएगा, या पास्ट में आप उसको बताएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका
मैं बता चुका हूं कि वुड जो है सबसे ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट को बतलाने के लिए मुझे किसका यूज करना होता है? वुड का। हाईएस्ट रिक्वेस्ट, हाईएस्ट पोलाइट रिक्वेस्ट बतलाने के लिए वुड का रट्टा मार लो। जैसे देखिए, वुड यू प्ले गिटार, और आगे जोड़ दीजिए फॉर मी, मेरे लिए क्या आप गिटार बजाएंगे, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट तो करना पड़ेगा। आप मुझसे पूछेंगे कि आप मेरे लिए डांस करेंगे, तो आपको तो पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब तो मैं डांस करके बताऊंगा ना। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपको क्या यूज करना है? वुड का यूज करना है, ठीक है। जैसे कि वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप भाई आप मुझसे पूछेंगे कि आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे, डिनर जाना? बिल्कुल हम आपके साथ डिनर करने जाएंगे, लेकिन आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल करेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है। ये देखिए लाइक टू का जब भी स्ट्रक्चर आएगा, क्या आएगा? अरे यार, लाइक टू का जब भी स्ट्रक्चर आएगा मतलब वहां आपका वुड का प्रयोग किया जाता है। ये भी एक रूल में याद रख लिया गया, ठीक है। कैसे? देखिए, ये देखिए क्या दिखाई दिया, लाइक टू का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मतलब आंख बंद करके आपको क्या यूज कर देना है? वुड का प्रयोग कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, वुड का प्रयोग मैं बताया था प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी को बतलाने के लिए भी किया जाता है। अनुमान लगाने के लिए आपको क्या करना है? वुड का प्रयोग करना है। मैं पहले ही बता चुका हूं, ये भाई है किसका अनुमान लगाने में? माइट का भाई है, लेस पॉसिबिलिटी को बतलाता है। तो लेस पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे जूही वुड बी कुकिंग नाउ, जूही अब तो खाना बनाती नहीं है, लेकिन संभावना है मम्मी तो नहीं है, मम्मी तो मायके गई है। अब हम क्या बोलेंगे? अब मम्मी नहीं है तो संभावना है जूही खाना बना रही होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या बना? जूही वुड बी कुकिंग नाउ। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। और देखिए, सोनू वुड बी प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, सोनू ग्राउंड में खेल रहा होगा। संभावना है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम यहाँ क्या यूज किए हैं? वुड का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। तीनों एक रैंक वाले आपके पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कम संभावना के लिए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चौथा नंबर याद रखिएगा, वुड का प्रयोग, ठीक है। ये देखिए रेदर, कौन सा वर्ड बोल रहा हूं मैं? रेदर के साथ दो चीजों में प्राथमिकता या प्रेफरेंस बतलाने के लिए किया जाता है। तो क्या बोला मैं? वुड का प्रयोग रेदर के साथ प्राथमिकता या पसंद बतलाने के लिए दो में से किसी एक को चूज करने वाली कहानी होगा, तो हमें वुड का यूज करना है। देखिए जैसे कि आई वुड रेदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने से अच्छा मर जाना पसंद करूंगा। दो चीज है, भीख मांगना और मर जाना। तो मैं भीख नहीं मांगूंगा, उससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। तो दो चीजों में जब भी प्राथमिकता की बात करते हैं तो रेदर के साथ में वुड का प्रयोग किया जाता है। तो आई वुड रेदर डाई देन, देखो वुड के साथ में लगा है, तो ये आपका आंसर क्या है? सही है, ठीक है। और बोल सकते हो आई वुड रेदर प्ले देन टू टेक रेस्ट, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा मैं आराम करने सोने से अच्छा, आलसी बनने से अच्छा खेलना पसंद करता हूं, तो यह क्या हो जाएगा? वुड के साथ में क्या यूज हुआ है? रेदर का यूज किया गया। अगला देखिए मस्ट का यूज। मस्ट मतलब होता है, देखिए मस्ट और शुड में अंतर होता है। शुड जब सामान्य रूप से एडवाइस की बात करती है तो शुड का यूज करना है, लेकिन उसी में कंपल्सन की बात जब हो जाती है तो वहां आपको मस्ट का यूज करना है। मस्ट मतलब बाध्यता बतलाता है, जिसको करना ही है, लेकिन शुड क्या बोलते हैं? एक सलाह जैसा होता है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक। तो मस्ट का प्रयोग क्या होगा? अवश्य चाहिए के सेंस में किया जाता है। जैसे देखिए मस्ट का प्रयोग क्या हो गया? प्रेजेंट या फ्यूचर। अच्छा सुन लीजिए एक चीज और, मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता। प्रेजेंट में, फ्यूचर में यूज करो सिंपल से वे में। जैसे बोलेंगे आई मस्ट ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस, जैसे बोला मैं आई सेड आई मस्ट टेक रेस्ट पेपर। मस्ट का कोई पास्ट नहीं होता, मस्ट सीधा सीधा अपने आप में स्वतंत्र होता है और सेंस देता है क्या? अवश्य चाहिए। ये कंपल्सन, बाध्यता, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन सबको दर्शाता है। देखिए जैसे कि अच्छा सेकेंड रूल में आ ही गया, मस्ट का प्रयोग ड्यूटी बतलाने के लिए, कंपल्सन, बाध्यता, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, लॉजिकल कंक्लूजन बतलाने के लिए, ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य बतलाने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मैं बोला आई मस्ट फिनिश दिस चैप्टर टुडे, ये मेरा दृढ़ संकल्प है, निश्चितता मुझे आज ये चैप्टर क्या करना है? खत्म करना है, अवश्य खत्म करना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ किसका यूज किया हूं? ये मैं यहाँ मस्ट का यूज किया हूं, ओके। नेक्स्ट है आपका आई मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव समथिंग, ये मेरा क्या है? कंपल्सन है, बाध्यता है, मुझे
कठिन मेहनत करना होगा कुछ पाने के लिए। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, मुझे कुछ पाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना होगा, तब तो मुझे मिलेगा। हलवा है क्या, कोई भी चीज ऐसे मिल जाएगा? आप खाली वीडियो देखेंगे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा कि नहीं? मेरे वीडियो के साथ साथ आप जो है प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। आप मुझे जरूर फोन करिएगा जब आपका सिलेक्शन होगा, मैं आपके साथ डिनर करूंगा। डिनर का पैसा मेरी तरफ से होगा, पार्टी मेरी तरफ से होगा, आप मुझे जरूर फोन करके बताइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट अटेंड योर क्लास डेली, ये क्या है, आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रोज क्लास अटेंड करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका वी मस्ट हेल्प द नीडी। हाँ, ये क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, मतलब हमें जरूरतमंदों की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या यूज किया हूँ, मस्ट का यूज किया हूँ। ठीक, एक लास्ट देखिए, लॉजिकल कंक्लूजन जब आता है कैसे, वी मस्ट बी टायर्ड आफ्टर हार्ड वर्क। हम जब कठिन मेहनत करते हैं, जाहिर सी बात आती है, अच्छी नींद पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम जब कठिन मेहनत करते हैं तो थक जाते हैं। समझ में आई बात? होपफुली यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां तक पढ़ के रखिए, आगे बचे हुए जो 4 और बच गए हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।